तो कल हम लोग इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 8 में हम लोग 9th क्लास में थर्मल एक्सपेंशन के बारे में बात करें, जिसमें हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी थी। अब हमारे पास इसका सेकंड पार्ट आ जाता है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। अब पेपर में आ जाता है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, तो आप लोगों ने इसी तरह से यहां तक लिख देना है। अगर आ जाता है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, आपने यहां से इसी तरह स्टार्ट करना है, डेफिनेशन लिखनी, टाइप्स लिखनी, इसी तरह लिखना है, और देन आ जाना है आप लोगों ने वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन की तरफ। मींस दैट कि ये वाला पोर्शन आप लोगों ने स्किप कर देना है इन दैट केस। तो हमारे पास वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन में सेम डेफिनेशन, व्हेन वी हीट अप द सॉलिड्स, जब हम लोग हीट अप करते हैं सॉलिड को, हीट अप करते हैं, इफ देयर इज इंक्रीज इन लेंथ का यहां पर वर्ड, अब यहां पर क्या आ जाता है बेटा, सिर्फ एक वर्ड चेंज होना है, वॉल्यूम। ठीक हो गया? इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज कॉल्ड द वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। सिंपल, सेम टू सेम। एक याद करेंगे, दूसरी आप लोगों को बहुत ही याद रहेगी, सेम वही है। जहां पर लेंथ होगा वहां पर वॉल्यूम कर देना, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। अब इसके एक्सप्लेनेशन में क्या है कि हम लोग एक बॉक्स बनाते हैं जिसका हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है, इसकी ये विड्थ है, ये हाइट है, और ये इसकी क्या है, लेंथ है। जो ग्रीन है वो लेंथ है, रेड जो है इसकी हाइट है, और ये जो ब्लैक लाइन है ये उसकी क्या है, विड्थ है। जैसे हम लोग इसे हीट अप करते हैं, जैसे अभी देखते हैं, तो इस टाइम इसका जो हमारे पास टेम्परेचर होगा उसे T नॉट का नाम दे लेंगे, और इसके जो वॉल्यूम है इसे V नॉट का नाम दे लेंगे। ठीक है, इनिशियली तौर पर। जैसे हम लोग इसे हीट अप करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि इसकी हमारे पास ये जो सा है, इसके विड्थ में इंक्रीज आ जाता है। ये जरा देखिएगा, इसके विड्थ में इंक्रीज आ गया, इसके साथ साथ थोड़ा सा बाहर की तरफ यहाँ इसके विड्थ में क्या आ जाता है, इंक्रीज आ जाता है। इसी तरह इसकी लेंथ में भी क्या आ जाता है, इंक्रीज आ जाता है, और इसी तरह इसकी जो हाइट में इंक्रीज आ जाता है, इसी तरह इसकी लेंथ में भी क्या आ जाता है, इंक्रीज आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक नई टाइप का थोड़ा सा पहले से बड़ा बॉक्स बनना शुरू हो जाता है। अगर आप लोग देखें, पहले से क्या है, हमारे पास एक बड़ा बॉक्स बन गया, तो इसे क्या बोलते हैं कि वॉल्यूम में एक्सपेंशन हो चुका है, उसके सारे वॉल्यूम में क्या हो गया, एक्सपेंशन हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या कहता है, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कहलाता है। इसमें हमारे पास जो बाद में इसकी जो हमारे पास टेम्परेचर होगा उसे T का नाम दे लेंगे, और जो उसका वॉल्यूम चेंज हुआ है उसे V का नाम दे लेंगे। इज इट क्लियर? सेम पहले जैसा। इंक्रीज इन वॉल्यूम वो किसके बराबर रहेगा, चेंज ऑफ वॉल्यूम। चेंज ऑफ वॉल्यूम किसके बराबर होगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। उसके फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम को लेस कर देंगे तो वो उतना उसके अंदर क्या आ जाएगा, इंक्रीज इन वॉल्यूम। इंक्रीज इन टेम्परेचर, सेम पहले वाला केस, डेल्टा T किसके बराबर होगा, T माइनस T नॉट के बराबर आ जाएगा। उसमें हम लोगों ने कोई भी चेंज नहीं करना। अगेन इन दिस केस कहते हैं, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वन किया था, इंक्रीज चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, ओरिजिनल वॉल्यूम, उसके ओरिजिनल वॉल्यूम के, एंड चेंज इन टेम्परेचर। चेंज ऑफ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम V नॉट, और चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T। बिल्कुल वैसे ही, कोई भी चेंज नहीं करना। देखते हैं जी क्या कहता है यहां पर, उसने कहा, कहता है चेंज ऑफ वॉल्यूम is directly proportional to original volume into change of temperature। हम लोग इसे अपवर्ड डेल्टा T। ठीक हो गया? यही उसने कहा है, चेंज ऑफ वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम एंड चेंज इन टेम्परेचर, एंड चेंज इन टेम्परेचर। बिल्कुल पहले के केस में हमारे पास ये क्या आ जाएगा, डेल्टा V, और साथ में क्या आ जाएगा, यहां पर कांस्टेंट का प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा बेटा जी, यहां पर कांस्टेंट आ गया, साथ में क्या आएगा, V नॉट यानी कि ओरिजिनल वॉल्यूम, और साथ में क्या आ जाएगा, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर। इन दिस केस हमारे पास जो कांस्टेंट है वो किसके बराबर है, बीटा के बराबर है। कांस्टेंट किसके बराबर है, बीटा के बराबर है, तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। डेल्टा V इज इक्वल टू बीटा V नॉट डेल्टा T। ये आप लोगों ने इस तरह से याद रख लेना। हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, ये हम लोग इसे इक्वेशन
ए बना लेते हैं, ताकि आपको मैं रीजन बताता हूं प्रीवियस केस में भी और इस केस में भी। इसे इक्वेशन ए बना लेते हैं और इसे इक्वेशन बी कंसीडर कर लेते हैं। ए बी क्यों यूज लिखा है मैंने वो आपको बाद में बताते हैं। ठीक हो गया जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम? आगे कह रहे हैं कि एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं जी, डेल्टा वी किसके बराबर होता है, वी माइनस वी नॉट के। अभी हम लोगों ने इनिशियली तौर पर कहा था डेल्टा वी किसके बराबर, वी माइनस वी नॉट के। और इसी तरह डेल्टा टी किसके बराबर है, टी माइनस टी नॉट के बराबर है। तो ये वाली वैल्यूज हम लोग पुट कर लेते हैं। डेल्टा वी की जगह क्या आ जाएगा, v माइनस वी नॉट, ये सॉरी वी नॉट आएगा, और इसी तरह से बीटा इसी तरह से आ गया, वी नॉट भी इसी तरह से आ गया, और डेल्टा टी की जगह क्या आ जाएगा, टी माइनस टी नॉट के बराबर आ गया। इज इट क्लियर? तो यहां पर अगर हम लोग देखते हैं तो ये देखें अगेन पहले वाले केस की तरह, ये वी नॉट इधर प्लस हो जाता जाके आ जाएगा माइनस हो जाता जाके आ जाएगा प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास v किसके बराबर आ जाएगा, v बराबर आ जाएगा वी नॉट प्लस बीटा वी नॉट, और इसे मैं पहले की तरह डेल्टा टी लिख लेता हूं। क्लियर हो गया जी? अब इन दोनों केसेस में क्या चीज कॉमन आ रही है, वी नॉट कॉमन आ रहा है हमारे पास। ये हम लोग क्या ले लेते हैं, इसका वी नॉट कॉमन ले लेते हैं। तो v किसके बराबर आ जाएगा, v बराबर आ जाएगा वी नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, जिसकी मदद से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। हम लोग थोड़ा सा इसे चेंज कर लेते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन बी बन गई और ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, सी। इसी तरह से ये हमारे पास इक्वेशन ए रहने दे, इसे अलग से लॉन्ग क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन बी बन जाएगी। ठीक हो गया जी? ये हमारे पास था वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन को फाइंड आउट करने का तरीका। अगर हम लोगों ने क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन यानी कि बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वी कैन यूज द इक्वेशन ए। बेटा जी इक्वेशन ए क्या थी, ये जरा देखते हैं। डेल्टा वी इज इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल्टा टी। अब देखिए बीटा फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये दोनों वैल्यूज वी नॉट डेल्टा टी इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो बीटा किसके बराबर आ जाएगा, बीटा बराबर आ जाएगा जी डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी नॉट डेल्टा टी। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। इसे हम लोग इक्वेशन का नाम देंगे, इक्वेशन सी का नाम देंगे। इसे क्या दे देंगे, इक्वेशन सी का। यहां पर एक छोटा सा पॉइंट है आप लोगों ने याद रखना है, वो मैं इसे इस तरह से लिख रहा हूं। कहता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा का आपस में क्या रिलेशन होता है, तो वो मैं यहां पर लिख रहा हूं। कहता है कि जो बीटा है बराबर होता है 3 अल्फा के। बीटा किसके बराबर होता है बेटा जी, 3 अल्फा के बराबर होता है। ये पॉइंट याद रखें, एमसीक्यू जो आया हुआ बोर्ड के पेपर में इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है पॉइंट छोटा सा। कहता है बीटा किसके बराबर होता है, 3 अल्फा के बराबर होता है। इसका क्या मतलब है 3 अल्फा के बराबर होता है, बेटा देखिए अल्फा किसके बराबर है, चेंज ऑन लेंथ के। लेंथ, जब हम लोग लेंथ की बात करेंगे तो वहां पर क्या आएगा, अल्फा आएगा। और जब हम लोग वॉल्यूम की बात करेंगे, वॉल्यूम की बात करेंगे तो तब बीटा आएगा। देखिए जी लेंथ होती है एक, जब वॉल्यूम की बात करते हैं तो एक तो लेंथ होती है, एक उसकी हाइट होती है और एक उसकी विड्थ होती है। इसका मतलब है उसकी 3 लेंथ्स होंगी। ये देखिए उसकी विड्थ आ गई, ये उसकी हाइट आ गई और ये उसकी क्या आ जाती है, लेंथ आ जाती है। तो मींस दैट जब हम लोग इस क्यूब की बात करेंगे तो एक ये लेंथ आ गई, एक हाइट आ गई और एक क्या आ गई, इसकी विड्थ आ गई। तो 3 लंबाइयां आ गई, ठीक है जी। जबकि जो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में सिर्फ एक लंबाई की बात कर रहे थे, तो इसलिए जो बीटा होता है ना, 1 बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा के, मतलब एक बीटा जो होता है 3 अल्फा के बराबर होता है। इसका मतलब है बीटा के अंदर 3 लेंथ्स होती हैं और अल्फा के अंदर कितनी होती है, सिर्फ और सिर्फ एक लेंथ होती है। इसलिए बीटा किसके बराबर होता है, 3 अल्फा। ये एमसीक्यू पेपर में 2-4 दफा रिपीट हुआ है, इसलिए ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। दोबारा बता देता हूं लॉन्ग क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। थर्मल एक्सपेंशन अगर लीनियर आ जाता है, थर्मल एक्सपेंशन डेफिनेशन, उसकी टाइप्स, और इसको इस तरह से याद राइट करना है।
अगर आपका वॉल्यूम एक्सपेंशन आ जाता है, बिल्कुल इसी तरह थर्मल एक्सपेंशन आप लोगों ने राइट करना है, यहां से यहां तक आ जाना है इसकी टाइप्स में, और फिर आप लोगों ने वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन बिल्कुल इसी तरह से लेके आप लोगों ने यहां तक इसे कंप्लीट कर देना है। इस तरह से अगर आप लोग जितना ज्यादा इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, जैसे मैंने कहा था यहाँ पर लेंथ वाले में, इसी तरह वॉल्यूम को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरह जैसे हम लोग हीटअप करते हैं तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है, लेंथ, विड्थ और हाइट में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है, जिससे उसका क्या होता है, ओवरऑल उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन आ जाता है। ठीक है जी। तो इसी तरह से आप लोग ये राइट करके लिखेंगे इंशाल्लाह। 4 नंबर्स के लिए एमएफ लिख दिया हम लोगों ने, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हम लोगों ने मिस की है। इस तरह से हमारा बहुत अच्छे तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इसको आप लोग राइट किया करें, पेपर में कैसे लिखना है आप लोग अपना होमवर्क मुझे सेंड किया करें। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, लेकिन बच्चे आप लोग सीरियस नहीं है इस मामले में। आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करते हैं, अटेम्प्ट करके मुझे शेयर किया करें। अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कहां पर आपको फॉल्ट आ रहा है, कहां पर। अब ये 9th क्लास है, आपके बोर्ड के एग्जाम्स है, आप थोड़े से सीरियस होकर लाजमी तौर पे होमवर्क करने की कोशिश कीजिएगा जी। थैंक यू वेरी मच।